अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़ी करनी होगी हमें अपनी सोच। हेलो, हाय, नमस्कार, पहलाक मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो रानीखेत, हेलो कुमाऊँ से। जब भी आते हैं आप लोग के बीच में लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर हमारे लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। ठीक उसी प्रकार आज जो स्टोरी आप लोग के बीच में लेके आया हूँ, ये हमारे रानीखेत के लिए बड़ी सुखद खबर है। रानीखेत ही क्या, रानीखेत के आस-पास उससे लदे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, सबके लिए ये बहुत सुखद एक खबर है, एक सुखद एक समाचार है। क्योंकि आज जो एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, ये एपिसोड है एजुकेशन को लेकर, मुझे लगता है शायद एक बहुत बड़ा एपिसोड है। और जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी एटलीस्ट टीचर्स हैं, उन सबको ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि हमारे पहाड़ से पलायन निरंतर होते जा रहा था। उसमें कहीं न कहीं एक कारण शिक्षा भी थी कि यहाँ पे हमें व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिल पाती थी। इस वजह से हमारे पहाड़ के युवाओं को आगे पलायन करना पड़ता था और बाहर पहाड़ को निकल के बाहर उन्हें जाना पड़ता था। तो आज हमारे लिए एक बड़ी सुखद खबर है कि हमारे रानीखेत में अभी तक सिर्फ बेसिक शिक्षा मिल पा रही थी, लेकिन अब व्यावसायिक शिक्षा की भी बात हो रही है। यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है 16 जून से द ग्रीन इंस्टीट्यूट। तो आज जो हमारे संग मौजूद है, द ग्रीन इंस्टीट्यूट रानीखेत में स्टार्ट होने वाला है। 1 जून से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है। तो मेरे संग इस वक्त जो मौजूद हैं, हमारे भारत के 9 से ज़्यादा महानगरों में जो डायरेक्टर एंड सीईओ में काम कर चुके हैं इससे पहले, और अपना इतना अनुभव लेकर हमारे रानीखेत क्षेत्र में आए हैं, तो बड़ा वेलकम करते हैं उनका। नमस्कार सर। मेरे संग इस वक्त मौजूद हैं अमित तिवारी जी। सबसे पहले तो सर ढेर सारा इस शहर की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले बेसिक शिक्षा हमारे शहरवासियों को मिल पा रही थी, लेकिन हमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा था। लेकिन आपने बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत अच्छा आपने प्लेस चुना है हमारा रानीखेत कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ करना है। जबकि हम देखें तो आप अगर हम शहर की ओर देखें तो आप वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपने रानीखेत चुना, तो इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद मैं अपना पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से आपका करना चाहूँगा। सबसे पहले सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे द ग्रीन इंस्टीट्यूट के बारे में। कैसे ये कॉन्सेप्ट आया दिमाग में और कैसे आपने ये प्लेस चुना कि मुझे ये काम रानीखेत में करना है? अच्छा मनीष जी, धन्यवाद सबसे पहले तो। धन्यवाद। और हेलो रानीखेत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ये जो एक मैं आप लोगों के सामने आपको ये नहीं बताने जा रहा अभी कि आपके करियर के लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है। मैं अभी सिर्फ आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्यों इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा और क्यों इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पहाड़ के बच्चों की मदद कर सकूँ। तो बात शुरू होती है सन 2020 मार्च 21 तारीख को, जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम पे ये था कि अब देखो, 1 महीने तक तो उस टाइम पे कंपनियों को भी नहीं पता था कि कैसे काम करना है, अभी क्या करना है, किसी भी कंपनी को नहीं पता था। तो हम लोगों के पास टाइम बहुत था सोचने के लिए, सोचने समझने के लिए। तो कुछ दोस्त हैं हमारे जो यूएस में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, दुबई में हैं। तो एक दिन ऐसे ही एक जूम सेशन चल रहा था। तो जूम सेशन में ये हम लोगों ने सोचा कि यार कुछ लोगों के लिए किया जाए। तो उस टाइम पे अब ऐसा नहीं था, मैं मतलब बहुत फ्रैंकली अपनी बात आप लोगों के आगे रखूं कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं था कि जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति हो या बहुत ज़्यादा अपने राज्य से प्रेम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम तक मेरे अंदर। लेकिन जब मैं पहली बार उसमें आया कि हम लोगों ने सोचा कि कुछ लोगों की मदद की जाए, और हम लोगों ने फंड इकट्ठा किया। तो उस टाइम पे जितना फूड हम सप्लाई कर सकते थे, हमने लोगों को एक फंड इकट्ठा करके फूड सप्लाई करना स्टार्ट किया। करीब महीने भर हम लोगों ने ये काम किया, ये चलता रहा। उसके बाद ये था कि हम लोगों को फिर 1 महीने के बाद कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दे दिया था कि अभी सब लोग घर से काम कर सकते हैं। तो हम लोग घर से काम भी कर रहे थे। तो उस टाइम पे ये था कि मैंने सोचा कि साथ में मैं अपना एक कंपनी भी इस्टेब्लिश करूँ। तो मैंने ऑथेंटिक कंसल्टेंसी सर्विसेज करके अपना एक कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट किया सबसे पहले। तो उसमें मैंने कुछ लोग हायर किए जो कि हल्द्वानी से थे। 3 लड़के हल्द्वानी से थे, 1-2 लड़के लोकल के जो हमारे गांव के आसपास के थे, और 1-2 लड़के रामनगर के थे। अब छोटा कंपनी स्टार्ट किया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए नहीं था, तो मेरे लिए 6-7 लोग बहुत थे। तो जब मैंने उनमें देखा कि जो इवन चलो नॉलेज तो एक बहुत दूर की बात है, लेकिन एक जो बेसिक एप्टीट्यूड होना चाहिए वो भी बच्चे में नहीं है। अब सोचो, मैंने कम से कम नहीं भी किए उन 7 लोगों को अपने यहाँ लाने के लिए, कम से कम 70 से 75 इंटरव्यू किए, और वो सबसे बेस्ट थे वो 7। अब वो बेस्ट 7 में भी ये था कि एप्टीट्यूड का बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी था। तो सोचा कि यार जो हमारे टाइम पे जो शिक्षा का स्तर था, आज क्या हुआ है, वो स्तर और ज़्यादा गिर गया है, गिर चुका है। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम किसी को दोष तो दे नहीं सकते कि भाई इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ,
तो मैं यहाँ पे कोई दोषारोपण के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस ये बताने आया हूँ कि हम कैसे उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो 2021 15 जून 2021 को हमने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला हल्द्वानी में, द ग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एयर होस्टेस ट्रेनिंग। हमने इस नाम से इसको स्टार्ट किया और कोविड में हमारे पास वहाँ पे 32 बच्चे आए भी, जो कि उसके बाद जब हमने उनको पढ़ाना शुरू किया और इवन जो हमारे वहाँ पे हल्द्वानी ब्रांच के जो पार्टनर हैं, तो उनके पास ऑलरेडी 170 देशों का अनुभव है। उन्होंने 170 देशों में काम किया हुआ है। तो उनका भी ये था कि भाई मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ। हम सब ने ये चीज़ें सोची, तो हमारा ये था कि सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, हल्द्वानी से। तो हल्द्वानी में हमारे पास 32 बच्चे आए। कोई हमने मार्केटिंग नहीं किया था, कोई प्रमोशन नहीं किया था, केवल हमने जो भी था हमारे गूगल वगैरह पे थोड़ा सा अपना लोकेशन हमने डाल रखा था, अपना बिजनेस गूगल पे हमने बस लिस्ट किया हुआ था। तो वहीं से हमारे पास 30-32 बच्चे करीब आए और उन बच्चों को भी हमने प्लेसमेंट भी दे दिया है। तो देखो एक कॉन्फिडेंस तो हमारा वहाँ से भी बूस्ट हुआ। अब अगर मैं बात करता हूँ मेरी, दूसरा पार्टनर मैं हूँ, जो कि अभी मैंने ये सोच करके यहाँ पे रानीखेत में आया हूँ कि यहाँ के बच्चों को कैसे मदद करें। प्रोफेशनल एजुकेशन आज अगर आप देखते हो तो ये बहुत महंगी हो चुकी है। और मेरा विजन, अगर मैं आज से 3 साल 4 साल या 5 साल के बाद की भी मैं बात करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एजुकेशन हो ये अफोर्डेबल हो, हर बच्चा उसको इजीली अफोर्ड कर सके। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिसके फादर के पास 10-15 लाख रुपए है उसने तो अपने बच्चे का करियर बना दिया, जिसके फादर के पास पैसा नहीं है उस बच्चे का करियर रुक जाएगा। तो उसको हमें वंचित नहीं करना है इस एजुकेशन से। तो यही हम एक सोच लेकर के आगे चले हैं, एक काबिल व्यक्ति को उसकी मंजिल तक लेकर के जाना है। दूसरा, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोर्सेज भी स्टार्ट किए। देखो ये कोर्सेज क्या होते हैं ना, मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं। इवन अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा प्राइसिंग पे लेकिन अगर आप खुद ही, मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी गूगल पे सर्च करें कि भाई ये कोर्सेज का क्या फी होता है, तो उनको पता चलना चाहिए कि इनका क्या फीस है। हम यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में उन कोर्सेज को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ 60 सीट्स हैं। उस जो अफोर्डेबल फीस के अलावा जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो लोग सब हम बेयर कर रहे हैं, जो भी हम फ्रेंड्स का ग्रुप है। एक चीज़ तिवारी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया जैसे लिमिटेड 60 सीट आपके पास हैं और 100% जॉब प्लेसमेंट इसमें है। सबसे पहले एक बार हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक बार कोर्सेज के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से कोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्सेज में हम मैनेजमेंट कोर्सेज लाए हैं जो कि अभी MNCs में काफ़ी डिमांड में है, जिसमें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ई-कॉमर्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन है ना, अपना बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ये हमारे कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। और 2 हम हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज भी हैं हमारे, एक है अपना होटल मैनेजमेंट, दूसरा है एविएशन एंड एयर होस्टेस ट्रेनिंग। तो ये कोर्सेज हम लेकर के आए हैं जो कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो दूसरा एक चीज और समझ में आई कि जब हमारे यहाँ का बच्चा कहीं बाहर जाता है तो वो क्यों पिछड़ता है। उसका सबसे पहला रीजन है उसके पास स्किल्स की कमी। बिल्कुल। दूसरा रीजन होता है कि उसमें वो एप्टीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारा एजुकेशन होगा इस पे काम करना पड़ेगा। आज आप पहाड़ में मुझे शायद ही ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के गिना पाओगे जिन्होंने MA नहीं किया होगा। एटलीस्ट वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे सभी, लेकिन वो लोग 3000 रुपए की नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं क्रैक कर सकते। उसका रीजन क्या है? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स से बिल्कुल वंचित हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, देखो हम उसको दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा टीचर वही पढ़ाएगा जो उसने पढ़ा होगा। तो हम ऐसा नहीं है कि हम कोई दोषारोपण कर रहे हैं कि टीचर के ऊपर। थोड़ा सा इसके लिए बच्चों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो हम जो एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा स्किल बेस होगा, पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन होगा। एक्सपीरियंस बेस में क्या होगा, जैसे मैं ऑलरेडी अभी 9 कंपनियों में एज ए CEO एंड डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल है, हम लोगों का जो भी फ्रेंड सर्कल है वो सारे MNCs में हो या बड़ा कोई भी इंडियन टॉप ब्रांड है, उसमें आज मैनेजमेंट लेवल पे है। तो इवन उन लोगों के साथ हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि हम कैसे बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि उन कंपनी से
हम इन बच्चों के लिए काम भी लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल। उसमें क्या होगा, बच्चा काम भी सीखता रहेगा, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करेगा, तो उसको एक हिसाब से वो उनका एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको क्या है ना, उसको कॉर्पोरेट कल्चर और हायरार्की समझ में आने लगेंगे, जो कि आज के बच्चों को नहीं समझ आता। उसे प्रॉपर वो एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, वो खुद उसके अगर 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक काम कर लेता है, तब तक हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, हम उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, वो बच्चा खुद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी उसके अंदर अपने आप डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अभी 6-7 महीने तक तो हमसे जैसे बात कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आया हमने बताया, उससे वो 6-7 महीने में ये सीख जाएगा कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। फिर 6-7 महीने के बाद वो बच्चा इस लायक हो जाएगा कि वो खुद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर अपने आप आने लगेंगे उसमें। तो इससे क्या होगा, एक काम तो ये होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास नॉलेज है, आप किसी से भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई भी मैनेजमेंट कोर्स किया है और आप यहाँ से बाहर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे को ग्रीन इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं जाना है, प्लेसमेंट मेरे को चाहिए कि भाई मेरे पास कोई अच्छा रेफरेंस है और मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू देना है, तो हमारा बच्चा एज ए फ्रेशर नहीं ट्रीट होगा, क्योंकि एज ए उसके पास ऑलरेडी वो स्किल्स उसने एक्वायर कर ली हैं जो उसने पढ़ाई की है, और साथ ही उसे इंटरव्यू की भी तैयारी की उसको हम इंटरव्यू का पूरा तैयारी कराते हैं। देखो आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, 8-8, 10-10 लाख रुपए फीस लेते हैं जी, 100% जॉब प्लेसमेंट वो लोग बोलते हैं। लेकिन क्या होता है उस 100% जॉब प्लेसमेंट में, उनके यहाँ 4 कंपनियां आती हैं, तो 4 इंटरव्यू में वो अपने 100 बच्चों को बैठा देते हैं। उन कंपनियों के हिसाब से उन्होंने 1 बच्चा उठाया, 2 बच्चा उठाया, 3 बच्चा उठाया, तो 100 में से 8 बच्चे उन्होंने उठा लिए। अब जो उसके बाद बचे हैं बाकी के अपने 92 बच्चे हैं, उनका क्या, उनका कुछ नहीं पता, उनको खुद जाकर के जॉब ढूंढना है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, यार मेरे बेटे ने बीटेक किया है, बेरोजगार बैठा है, मेरे बेटे ने MBA किया है, बेरोजगार बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट उनको स्किल्स तो दे ही नहीं रहा, वो सिर्फ एजुकेशन और डिग्री दे रहा है, पैसा ले रहा है अपनी डिग्री के। एजुकेशन तो ये समझो उसने फ्री कर रखी है, वो सिर्फ अपना डिग्री का पैसा ले रहा है। और एजुकेशन में भी देखो, अगर कोई बच्चा पढ़ सकता है तो ऑनलाइन इतना मटेरियल पड़ा है, फिर हमें किसी इंस्टीट्यूट का क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं किसी इंस्टीट्यूट का। तो वो स्किल्स जो इंस्टीट्यूट्स को सिखाने चाहिए वो नहीं सिखा रहे, तो हम वो स्किल्स उन बच्चों को पूरा सिखाएंगे। इंटरव्यू ट्रेनिंग हम उनका पूरा करवाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू उनका जो भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम कोई 2 इंटरव्यू 4 इंटरव्यू कराएंगे, हम कम से कम एक बच्चे का 40 इंटरव्यू कराएंगे। देखो एक डेटा, एक सर्वे के हिसाब से कि अगर आप 5 इंटरव्यू देते हो और आप किसी मैनेजमेंट कोर्स की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 5 में से आप 1 इंटरव्यू क्रैक करते हो। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा बच्चा 1 इंटरव्यू क्रैक करे और चला जाए। मेरा एक ही मकसद है कि बच्चा 40 इंटरव्यू दे, एटलीस्ट उसमें से 8 से 9 इंटरव्यू क्रैक करे, उसके बाद वो खुद चूज करे कि भाई मेरे को मुझे यहाँ जाना है। वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर थोपूं कि भाई मैंने तेरा प्लेसमेंट करा दिया, तू तेरा एक इंटरव्यू क्रैक हो गया, भाई यहाँ लगी जा। तो वो चीज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा एक ही चीज है कि बच्चे के पास ऑप्शन होना चाहिए, उसको खुद इतनी समझ उसके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए कि हाँ कि मेरी हॉबी क्या है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उसको एक डायरेक्शन दें। और जो बात आपने कही कि एजुकेशन सिस्टम आज थोड़ा सा मतलब पीछे हो रहा है, क्योंकि आज से पहले अगर हम देखें तो 36-40% जो लेके आते थे वो भी बहुत अच्छा कर जाते थे। आज 80-85 लेके आ रहे हैं, बावजूद सब घर बैठे हैं, अपना खुद का कुछ खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल सर मैं आपसे और जानना चाहूँगा, लास्ट ईयर जो आपका बैच हल्द्वानी का था तो उसमें 32 स्टूडेंट थे, उसमें से आपने मुझे जो बताया कि 31 जो है अभी जो है जॉब कर रहे हैं। एक बार वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कहाँ कहाँ पे ये भी सेटल है। देखिए इसमें से क्या है, दुबई और बहरीन, ये 2 जगह पर हमने प्लेसमेंट दी है। ठीक है, जिसमें से 13 बच्चे ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, बाकियों का वीजा अभी थोड़ा अवेटेड है, बट उनको इंडिया में तो हम ऑलरेडी प्लेसमेंट दे चुके हैं, लेकिन यह है कि इंडिया के बाहर अब उनको जाना है, तो उसके लिए भी हम पूरा अभी वीजा वगैरह का वेट कर रहे हैं। तो जो भी उनका सक्सेस स्टोरीज होगा, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार बच्चे हमारे पास आएँ, हम उन बच्चों का सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे, उन बच्चों के लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करेंगे। इवन अगर लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हैं तो उन बच्चों के इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल भी हम शेयर करेंगे, जिसमें ये हो कि वो बच्चे उन बच्चों से डायरेक्ट भी बात कर सकें। एटलीस्ट उनको पता चले कि भाई हमारे यहाँ पे किस तरीके का एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड होता है। क्योंकि एक लास्ट ईयर था, मैंने मेरे गांव से एक बच्चा भेजा हल्द्वानी, ठीक है, मेरे गांव से वहां गया, हल्द्वानी गया, 2 दिन में छोड़ करके आ गया कि सर बहुत गर्मी थी वहाँ, ये था वो था, मतलब बहुत सारी चीजें। मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा नहीं करना कोई बात। अभी वो इस बार मेरे पास आया है क्योंकि उसके वहां पे फ्रेंड्स भी बने, अभी उन लोगों से उसने बात किया, तो
तो उन्होंने बताया कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती की। आज वो मेरे को खुद आकर के बोलता है कि सर मैं 1 साल पिछड़ गया बच्चों से। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी क्या था, थोड़ा सा बच्चे को भी अपने करियर के बारे में ना सीरियस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक बच्चा सीरियस नहीं होगा ना, मैं उसके ऊपर कितना ही मेहनत कर दूं, मैं उसको किसी भी हिसाब से मैं नहीं सक्सेस करा सकता। क्योंकि सक्सेस के लिए आपका मेहनत बहुत जरूरी है। अब मैंने बोला ना कि मैं 40 इंटरव्यू कराऊंगा, अच्छा भाई 40 इंटरव्यू में बच्चे को ही तो क्रैक करना है। वो जो 40 इंटरव्यूज उसके होंगे उसमें वो वही तो जाके इंटरव्यू देगा, उसके बदले मैं तो दूंगा नहीं। तो अब वहां पे जाके मुंह ही नहीं खोलेगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे उस बच्चे के लिए। तो हमारा ये है कि भाई बच्चा थोड़ा सा सीरियस हो। जो भी हम पढ़ा रहे हैं हर कोई लेक्चर वो अटेंड करे, जितने भी हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, मतलब एटलीस्ट उसका 96-97% तो उसका अटेंडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो यहाँ पे होगा, उसको कैसे फोकस करना, किस तरीके से उसको पढ़ाई करनी है, वो हम सिखाएंगे। देखो आज क्या होता है, और दूसरा हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि एटलीस्ट पहले तो हम ट्राई करेंगे कि 1 महीने में, बट 1 महीने में नहीं होगा, एटलीस्ट 2 महीने में एक सेमिनार ऐसा करेंगे जिसमें IIT IIM एलुमनाई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लोग आकर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एजुकेशन लिया है और जो अभी कंपनीज में अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल्स में एज ए डायरेक्टर CEO जो जॉब कर रहे हैं और टॉप मैनेजमेंट में हैं, वो लोग आए और बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करें। उसमें ये रहता है कि अगर बच्चा उनके साथ 3 घंटा 4 घंटा भी बैठता है तो एक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। मतलब ये समझो कि नॉर्मल अगर आप 3-4 साल कहीं पे काम कर रहे हो विदाउट गाइडेंस, वो आपको एक्सपीरियंस उतना वहीं से मिल जाएगा, है ना। तो जो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक सवाल सर आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे अभी 60 का आपका बैच है, आपने ये भी बताया कि 60 से ऊपर भी आप इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ लिमिटेड 60 देनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देनी है। आपसे एक सवाल सर मैं जानना चाहूंगा, 60 अगर आपका बैच कंप्लीट होता है, 60 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे, कैचिंग मेमोरी बहुत अच्छी होगी, कुछ थोड़े कमजोर होंगे, लेट समझ में आएगा, तो इन बच्चों पर कैसे काम किया जाएगा इस दौरान? देखिए क्या होता है कि जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं या पढ़ाई के स्तर की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं ना, वो IIT का तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सब सारे नॉर्मल लोग, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों में क्या होता है, आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास एक ही ब्रेन है। हम लोगों को बस एक ही दिक्कत है कि गाइडेंस का, किसी को गाइडेंस मिल जाता है, किसी को गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो हम उन बच्चों को गाइडेंस कराएं, गाइडेंस पूरा प्रॉपर देंगे। दूसरा, सपोज कोई बच्चा लगता है कि हमें थोड़ा कमजोर है, ठीक है। देखो कमजोर होने का रीजन तो मैं आपको पहले ये कह सकता हूँ कि इस बात को मैं आपकी काटता हूँ। हाँ, बिल्कुल। रीजन क्या है कि हम जो 60 सीटें ले रहे हैं, बच्चे आएंगे, हम एंट्रेंस कराएंगे। अगर उस एंट्रेंस में केवल 20 बच्चे क्लियर कर रहे हैं तो हम 20 बच्चों को ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम बाकी के बच्चों का हाथ छोड़ रहे हैं। हम बाकी के बच्चों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो उनके लिए क्या है कि अब सपोज हमें लगता है जब हम टेस्ट कराएंगे तो उसमें एप्टीट्यूड भी होगा, इंग्लिश भी होगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो उससे हमें पता है कि ये बच्चे का लेवल क्या है। तो हम एवरी संडे फ्री क्लासेस हैं बच्चों के लिए, उनको वो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, बट एवरी संडे आकर के कोई भी बच्चा एप्टीट्यूड की क्लास ले सकता है, जिसमें कि हम पूरा दिन उनको एप्टीट्यूड की तैयारी कराएंगे। कैसे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको बस समझाएंगे कि आपको सोचना समझना किस डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो हम कहते हैं ना पढ़ाई 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 पढ़ाई, हम बहुत देखते हैं कि मतलब वो बच्चा 15 घंटे पढ़ता है, 20 घंटा पढ़ता है, लेकिन परसेंटेज हमारा और उसका बराबर ही आता है। हम 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं मुश्किल से, हमारा उसका परसेंटेज बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा होता है पढ़ाई का तरीका, कि हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, है ना। एक जो हम लोगों ने अपने साथ पहले भी देखा है, जो पहले से हुआ भी करता था, कि जो बच्चे होते थे ना, थोड़ा सा रटने वाले उसमें जोन में चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आपको चीजें समझ नहीं आती है या आपको कोई समझाने वाला नहीं होता ना, आप फिर उस जोन में चले जाते हो सक्सेस होने के लिए कि भाई मेरे को नहीं पता, ये मेरे को आए ना आए, बस ये मेरे को याद होना चाहिए। तो हम उस कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये जॉब करनी है, ये जॉब हासिल करनी है, इसलिए रट्टा नहीं मारना है। हाँ, मुझे ये काम अच्छा लगता है। मैं सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कभी भी जॉब के लिए पढ़ाई मत करो। बिल्कुल। आप एजुकेटेड और स्किलफुल होने के लिए पढ़ाई करो। बिल्कुल। देखो एक है कि डिग्री लेना, डिग्री कोई भी ले लेता है। आप लोग अपने घर के बगल में देखो कितने लोग BA MA करके बैठे हैं। बिल्कुल, है ना। तो एक क्या है, उन लोगों को वो
स्किल नहीं है उनके हम्म। पास, तो वो स्किल उनको सीखने में टाइम भी लगता है। और ये क्या होता है, एक मेहनत वाला काम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्किल्स मैं आज आपको सिखाने बैठा और मैंने आपको 3 दिन में ट्रेन कर दिया, नहीं। ये पूरा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि 1 साल तक चलता है ना। 1 साल के अंदर बच्चे में इतनी समझ हो जाती है। तो इसीलिए हमने जो ये डिप्लोमा कोर्सेज लिए हैं 1 साल के लिए, हम 3 महीने का सर्टिफिकेशन भी दे सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी। हमारा क्या था, 3 महीने का सर्टिफिकेशन देते, फिर 3 महीने के, हम तो साल के 4 कोर्सेज के दौरान कुछ आपके फ्री कोर्सेज भी हैं। देखिए, इसमें फ्री कोर्सेज क्या है, जो हमारे यहाँ एनरोल करेंगे बच्चे, उनको देखो, एक तो स्पोकन इंग्लिश हम फ्री देंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम उसका काम करेंगे। तीसरा होता है बिजनेस एक्सेल, जिसको एडवांस एक्सेल बोलते हैं, जो कि आज के टाइम पे मार्केट में शायद ही कोई, यहाँ छोटे शहर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई कराता होगा। कराता भी होगा तो एडवांस एक्सेल के नाम पे वही होगा कि बेसिक एजुकेशन दे दिया, क्योंकि ना बच्चे को पता है ना टीचर को पता है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा फील्ड है जिसमें डेली कुछ ना कुछ अपडेशन है। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी, मुलाकात के दौरान आपने मुझे बताया था कि हमारे पहाड़ में अक्सर क्या होता है कि बच्चे कंप्यूटर का कोर्स करते हैं और फिर उसे अपने बायोडाटा में फिल करके आगे लेके जाते हैं। तो वहाँ जाके अगर आप बाहर महानगरों में जा रहे हैं तो वो देखने के बाद ये कहते हैं कि अरे ये तो आपने एडी क्यों किया, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं। एक बार इसे क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, ये चीज़ क्या है कि थोड़ा सा ना, मुझे ये लगता है कि ये हम में भी अवेयरनेस का ये चीज़ कमी था। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पे एक कोर्स था, रानीखेत से ही मैंने किया था, 8,000 रुपये का कोर्स था, कंप्यूटर कोर्स, जिसमें बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज दिया जाता है और साथ में MS ऑफिस आपको सिखाया जाता है। तो मैं ये करके गया था, तो उस टाइम पे ना हमें लगता था कि हमने बहुत बड़ी चीज़ सीख ली है। तो जब मैं यहाँ से बाहर गया, आज तो हम रिज्यूमे बोलते हैं, उस टाइम पे हम लोग बायोडाटा बोला करते थे इसको। तो वो बायोडाटा लेकर के मैं कंपनी में गया, तो मैंने सबसे ऊपर मेंशन कर रखा था कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है जी। ये तो इसमें मेरे को MS ऑफिस सिखाया गया, तो उसमें वो चीजें लिखी थी। तो जब HR ने मेरा रिज्यूम देखा ना, वो हंसने लगी, मतलब लिटरली। तो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, मैंने कहा कि हंस क्यों रहे हैं। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप हंस क्यों रहे हैं इस पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब मैंने ABCD पढ़ी, मैंने ओवा क पढ़े, अब ये सारी चीजें कौन लिखता है। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं। उन्होंने कहा क्या कंप्यूटर कोर्स, ये बच्चा क्लास मतलब फर्स्ट क्लास का सिलेबस है जो आप लिख करके लेकर के आए हो, और आपको लग रहा है कि आप इससे आपको जॉब मिल जाएगा। तो वो एक ना मेरे लिए, मतलब सच बोलूं तो वही एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे जिंदगी का। उस दिन मेरे को समझ में आया था कि हम लोगों ने जो पढ़ा, जो आज भी लोग कहते हैं ना कि हमने जो पढ़ा वो जिंदगी में कहीं काम ही नहीं आया, उसी दिन समझ में आया कि हम लोगों की शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि हम सबको ये लगने लग गया है कि हमारी पढ़ाई काम नहीं आती, जबकि यही पढ़ाई कर करके लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो नॉर्मल रह जाते हैं, जो नहीं कर पाते, जो इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे या साइंटिस्ट नहीं बन पा रहे, डॉक्टर, तो उनके लिए तो ये वेस्ट है ना, ये सिलेबस वेस्ट है। वो पढ़ करके क्या फायदा उनके लिए, क्या फायदा। तो यही एक रीजन है कि शायद लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है इन चीजों। तो हमें अपने जो रिज्यूम है इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस जो है, थोड़ा स्किल हमारे पास ये होना बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि मैनेजमेंट में अगर आप स्किल, आपके पास मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किसी भी चीज का है, आपको मैनेजमेंट करना है। जैसे हमारी मम्मी है ना, सबसे ज्यादा घर में किसकी चलती है, उनकी चलती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल है, पूरे परिवार को बांध करके रखती है। बिल्कुल। तो वैसे ही एक कंपनी होती है, इस कंपनी में सबसे ज्यादा उसी इंसान की वैल्यू होगी जिसके अंदर ही मैनेजमेंट स्किल्स होंगे। एक सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा, रानीखेत में अभी जब आपने स्टार्ट किया तो काफी आप लोग को ऐसे भी लोग मिले होंगे जिनने आपको काफी नेगेटिव भी इस फील्ड के लिए किया हुआ कि यार आप शहरों में इतना अच्छा कर रहे हो, रानीखेत जैसे छोटे नगर में आप आ रहे हो, यहाँ पे कहाँ आप इसे डेवलप कर पाएंगे, और जबकि यहाँ के लोग खुद अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, उन लोग का विश्वास कैसे जीत पाएंगे कि नहीं रानीखेत में हम आपको वो बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी आते हैं इस पे। जब हमने लास्ट ईयर हल्द्वानी में अभी हमने कुछ टाइम पहले प्लेसमेंट देने स्टार्ट किए, तो देखो मैं नाम नहीं लूंगा उस इंस्टीट्यूट का, बाकी आपको तो पता ही है, बट मैं ऑन कैमरा नहीं नाम लेना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट का। तो हमारे पास ये भी ऑफर आया कि आपका हम इंस्टीट्यूट टेक ओवर कर लेते हैं, आप इसका हमें प्राइस बताओ। क्यों? क्योंकि उस इंस्टीट्यूट से इवन जो होटल ताज है, ITC मौर्य आया था, मतलब बड़े बड़े होटल्स जो आए, उनके यहाँ से एक बच्चा लेकर के जा रहे थे, हमारे यहाँ 4 बच्चे 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद ये लगा
तो उनके साइड से हमें जब ऑफर आया तो हमें लगा शायद कुछ अच्छे के लिए होगा। हाँ। जो आप नेगेटिविटी का बात कर रहे थे मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोग मिले, वो हमसे खरीद फरोख्त की बात करने लगे। तो हमारा सीधा सा मेरा एक ही जवाब था, सर जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तो उसको पालने के लिए करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते। तो ये हमारे लिए एजुकेशन हमारे बच्चे की तरह है, ये हमारे लिए बिजनेस नहीं है। जिस दिन धंधा करेंगे उस दिन बेचेंगे। आज हम बिजनेस करने के लिए इस फील्ड में नहीं आए हैं, हम केवल यहाँ आए हैं कि हमारे बच्चों को सपोर्ट मिल सके। मैंने उनको बोला, तो उनके साथ जब डिस्कशन चल रहा था तो मैंने उनको एक ही चीज पूछी कि आप क्यों रानीखेत साइड में अपने इंस्टीट्यूट्स को नहीं खोलते, वहाँ पे भी काफी आपको बच्चे मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको क्या चाहिए बच्चे, वो आपको वहाँ मिलेंगे। वहाँ के बच्चों को क्या चाहिए, घर के पास इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल, जिसमें कि उनका जो हल्द्वानी में बच्चा रह रहा है 1,10,000 रुपये अगर आप महीने का भी पकड़ते हो तो 1,20,000 रुपये साल का उसका फालतू खर्चा है ना, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन जबरदस्ती कर रहा है। इसमें से भी कुछ चंद सक्षम परिवार ही कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि आप यहाँ स्टार्ट कीजिए। तो उनका मेरे को एक ही कहना था कि तिवारी जी मेन है जो, अगर हम वहाँ नहीं जाते, हमें पता है पॉपुलेशन है, लेकिन हम नहीं जाते उसका रीजन है पैसा। वहाँ इतना पैसा नहीं है। तो मैंने कहा जब आप जैसे लोग हमें मिलते हैं ना पैसे वाली सोच, मैंने कहा तब हम लोग सर इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। हम ये पैसे वाले सेगमेंट में नहीं जाते हैं। हम जो अफोर्डेबल, जो बेस्ट हम अफोर्ड करा सकते हैं बच्चों को, मैंने कहा हम उसमें जाएंगे। आप जो कोर्सेज दे रहे हो, आपसे अच्छे कोर्सेज हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे मार्केट में जो डिमांड में है। इसलिए हम वो कोर्स नहीं बोलेंगे कि भाई जिसमें मेरे यहाँ सीट्स खाली पड़ी हैं, मैं ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये बोलूंगा तो इसमें चला जाए, नहीं, वो खाली पड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम जो बच्चों को देनी है, शिक्षा एक उच्च स्तर की देनी है। बिल्कुल। आज सर हम जैसे देखते हैं कि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और हमारी सरकारें भी हमसे कह रही हैं कि स्वरोजगार को अपनाइए, स्वरोजगार को अपनाइए। और हम अपने अगर उस बेरोजगार को देखें तो उसके अंदर उतनी स्किल नहीं है कि वो खुद का कुछ डेवलप कर पाए। तो ये सबसे पहले तो इस सोच को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्यों हम सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं या उसे ही सफल व्यक्ति मान रहे हैं? मनीष जी, इसमें ना मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। मतलब मैं पिछले काफी सालों से मैं मतलब ये सोचता था ना कि पहाड़ के बच्चे ये क्यों मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब में जॉब आता है 200, अप्लाई होते हैं आपके 10 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम में, बिल्कुल 0.02% रिजल्ट। 99.98% बच्चों का क्या, उनकी सोच लेने वाला कोई नहीं। वो बच्चे, अगर ये गवर्नमेंट जॉब की अगर एज लिमिट गवर्नमेंट 40 साल कर देना, बच्चे 40 साल तक एग्जाम देंगे, 40 साल तक तैयारी करेंगे, ठीक है, उसके बाद भी छोड़ेंगे नहीं। उसके शायद 60 भी कर दे, शायद वहां तक भी वो वहां तक भी देते रहेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं सबसे पहले उनको जागरूक होना जरूरी है। सरकारी नौकरी हम, क्योंकि क्या होता है हमारे माँ बाप ने जिस टाइम में प्राइवेट सेक्टर्स में देखे हुए ना, उस समय प्राइवेट सेक्टर इसलिए सिक्योर नहीं होते क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी प्राइवेट में। आज आप प्राइवेट में भी देखोगे तो आज वहाँ भी 9 to 5 जॉब हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ 9 to 5, आप अपना 9 से 5 के बीच में काम खत्म करो, आप जाओ, आपको जबरदस्ती रोकने वाला कोई नहीं है। इवन मल्टीनेशनल्स का कल्चर तो यह है कि आप 1 मिनट एक्स्ट्रा बैठ नहीं सकते हो। तो मैं यही सोचता था कि क्यों बच्चे नहीं करते। फिर मुझे लगता था कि शायद कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ कि यार मैं हो सकता है, मैंने कहा गवर्नमेंट में होंगी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। तो एक है आचार्य प्रशांत किशोर, यूट्यूब में मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया पिछले 3-4 महीने पहले करीब। तो मैंने ना उनका एक एपिसोड देखा था। वो जो आचार्य प्रशांत किशोर है, ही इज द IIT IIM एलुमनाई और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी है। तो मेरे को, मैं मतलब बहुत इंप्रेस हुआ उनके। तो उनका मेरे को एक एपिसोड मिला जो कि सरकारी नौकरी के ऊपर था। उन्होंने बहुत सही बात ये बोला कि आज अगर जवानी को जलाने का कोई सबसे अच्छा काम है तो वो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, उसके लिए कोचिंग स्टार्ट करना। बच्चा क्या करेगा, 30 साल 35 साल तक करता रहेगा। जिस टाइम पे वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था वो टाइम उसका निकल गया। बिल्कुल 18 से 38 साल 20 साल सिर्फ तैयारी करते रहे। बिल्कुल। दूसरा, हम लोगों का एक मुद्दा होता है कि युवा हमारा जा रहा है नशे की ओर। क्यों जा रहा है, क्योंकि जब क्या होता है ना, अब आपको अपॉर्चुनिटीज दिख नहीं रहा, 30 के बाद आपका एज चला गया, आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो किसी जॉब के लिए। अब उनका क्या है कि अब उसके बाद वो देखते हैं कि कोई 8 पास वाली जॉब भी मिल जाए, 10 पास वाली सरकारी में, उसमें भी ट्राई करेंगे 35 साल, वहाँ पे भी नहीं हुआ। उसके बाद आदमी जाता है डिप्रेशन में। ये सबसे बड़ा केस है, डिप्रेशन में गया। हम लोगों के यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आज हम देखें तो मेरे को, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 60% लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं।
आज भी है अगर ना? इंडिया में एक सर्वे हुई थी जिसमें बताया गया था कि प्रतिदिन 20 लोग सुसाइड करते हैं सिर्फ बिल्कुल इस बात की वजह से कि उनके पास एक अच्छी जॉब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही एक रीजन है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिप्रेस हैं, हम्म, है ना? तो अभी क्या है, वो बच्चा धीरे डिप्रेशन में गया, डिप्रेशन से नशे में गया। अब वो जब इस वाली कैरियर स्टेज में खत्म। पहुंच गया ना, नशे वाली स्टेज में, हम्म, फिर आप तो क्या, शायद फिर उसका भगवान ही मालिक है, फिर उसका और कुछ नहीं हो सकता, जो मुझे लगता है। हम्म, तो हम लोगों को ना बच्चों को ऑप्शंस बाकी भी बताने पड़ेंगे। अब इसमें हमारे पेरेंट्स का गलती क्या है? अगर बच्चा कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, हाथ पे उसको खाना मिलेगा, हाँ, सब कुछ उसको टाइम टू टाइम मिलेगा, बेटा कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरे में निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, तीसरा निकलेगा, जब लास्ट में बच्चा बर्बाद हो गया, फिर उसको उसके ऊपर प्रेशर डालना, कहीं जाकर के 5,000 की नौकरी कर ले, और फिर उसको उदाहरण देना, उनका तो निकल गया, तेरे से नहीं हो पा रहा। वही फिर उनको उदाहरण देने हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा ना, इससे आप अपने बच्चे को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी करो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप इस लायक हो कि आप इस लेवल का एग्जाम निकाल सकते हो। क्योंकि मेरे को एक इंसान मिले थे ऐसे, मैं आपको ही शेयर करूंगा। वो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा था। हाँ, तो मैं मिला उससे, मैंने कहा तुम्हें लगता है कि तुम आईएएस कर लोगे? मेरा मतलब जनरल ऐसी क्वेश्चन था, नॉर्मली मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें लगता है तुम आईएएस कर लोगे? तो उसने बोला भैया देखो, आईएएस नहीं होगा ना, तो समूह गौ तो निकल ही जाएगा अगर आईएएस की तैयारी करूँ। तो जब आप इस सोच के साथ तैयारी कर रहे हो कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये जॉब है, आप कभी नहीं निकाल पाओगे। हाँ, वही है कि आपने बीटेक करा, उसके बाद आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, करने के बाद बैंक की ग्रुप सी का पेपर देने जा रहे हो। ग्रुप सी का पेपर देने जा रहे हो। तो ये मेंटालिटी बहुत खराब है जी। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट के लिए तैयारी करनी है ना, फिर आप 10th क्लास के बाद ही लग जाओ जी। आप 10th के क्लास के बाद लग जाओ और अपना एक एम बना लो कि भाई मेरे को एक ग्रेजुएशन फाइनल होने तक ये जॉब चाहिए। अगर तब तक मिलता है गवर्नमेंट जॉब, वेल एंड गुड। नहीं मिलता है, अपने दूसरे ऑप्शन पे भी जाओ, साथ में तैयारी करते रहो। बैकअप ऑप्शन होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये जो मैनेजमेंट कोर्सेज जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ ये हेल्प नहीं करते कि आपका करियर बनाएंगे। आप जब इनको पढ़ोगे ना, आपका दिमाग खुलना शुरू होता है, आपको दुनियादारी समझ में आने लगती है, रास्ते खुद ढूंढने लग जाओगे। अब क्या होता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे के अंदर आने लगते हैं। तो जब आपके अंदर ये चीजें आने लग जाएंगी ना, आप चीजों को ज्यादा समझने लगोगे। बिल्कुल। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में के लिए लोग बोलते हैं कि यार बहुत ही बेकार चीज है, उस लड़के ने नेटवर्क मार्केटिंग किया, 1.5 साल 2 साल किया, कुछ कमाई नहीं हुई, बंद करके। लेकिन कभी आप उस इंसान के साथ बैठना, आप देखना कि ये 2 साल पहले क्या इंसान था और आज क्या बन गया। उस बंदे ने बहुत कुछ सीखा होता है, उसके अंदर बातचीत का तरीका बदलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसका, है ना, उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज व्यर्थ है, हर चीज का कुछ ना कुछ महत्व है, सीखने को भी मिल जाए, हर चीज आपको सिखा के जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे कोर्सेज आपको इंसान बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि कहीं पर हम बैठे हैं, वहाँ पे 4 लोग की बातचीत चल रही है और वहाँ पे हम बातचीत ही करने में सक्षम नहीं, सिर्फ उन्हें सुन रहे हैं। तो ये जो कोर्सेज होते हैं, ये हमें थोड़ा सक्षम बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अक्सर हमने देखा है कि किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो हमें अगर वो कोई सवाल देता है तो हमारे 4 आंसर का उसके पास सॉल्यूशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने आपको बताया ना कि ये क्या होता है, आपका सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो देखो, वो क्या होता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हो जो उस फील्ड के मास्टर है। तो क्या होता है, जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, आप सीखोगे कुछ ना कुछ। आप ऐसा नहीं है कि कुछ खो करके जा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मेरा 8,000 10,000 गया, आप ये समझ करके कर लो कि भाई मैंने 10,000 रुपए का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लिया। बट हाँ, ये है कि वो आपका शायद आगे करियर में आपको वैसे हेल्प ना कर सके, क्योंकि वो ना तो कोई डिप्लोमा है, वो ना कोई डिग्री है। बिल्कुल, है ना, वो शायद आपको एक सवाल तिवारी जी मैं आपसे और जानना चाहूँगा आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कि हम देखते हैं कि कोई एक बैच होता है या फिर कोई एक क्लास होती है, उसमें से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे कम मार्क्स लेके आते हैं, और जो अच्छे हैं उन्हें तो डिसाइड कर लिया कि हाँ बेटा मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं तो यहाँ चले जाऊँगा। लेकिन जो कम है, तो इनके लिए आपके इंस्टीट्यूट में क्या स्कोप है, ये अपना बेस्ट फ्यूचर कैसे बनाए? देखो, मैं मार्क्स पे आज तक मेरे को कभी कोई बिलीव ही नहीं हुआ। मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मार्क्स ला करके आप कुछ कर सकते हो। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं पढ़ाई में कोई इतना अच्छा नहीं था जी। मतलब कोई अगर कहते हैं ना कि ब्रिलियंट टाइप का स्टूडेंट, ऐसा मैं कभी भी नहीं रहा, एक नॉर्मल स्टूडेंट था। तो मार्क्स भी कोई ऐसे नहीं आते थे कि बहुत गजब है। 52% हमने क्रॉस कर लिया, बहुत बड़ी चीज होती थी। मतलब मेरे लिए कभी ये नहीं रहा। और मैंने कभी पढ़ाई को, सच बताऊं तो मैंने उस एजुकेशन को तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि मैंने 12th तक मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। आप मेरा पढ़ाई को लेकर के इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके बाद मैंने बीकॉम किया।
ठीक है, क्योंकि आपको देखो वो डायरेक्शन नहीं पता, बट मेरे को एक चीज पता था कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मेरे को एमबीबीएस नहीं करना है। ये मैं बिल्कुल क्लियर था। मेरे को ये था कि इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं नहीं बना हूँ। ठीक है, वो मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं था। तो फिर मैंने ना धीरे धीरे क्या था, जैसे अब उस टाइम पे तो इंटरनेट भी बहुत महंगा हुआ करता था। मैं साइबर कैफे जाता था, 40 रुपए घंटे का होता था। तो मैं वहां जाकर के मैं सर्फिंग करता था। तो मैं उसमें देखता था कि अभी हाँ मार्केट में कौन से कोर्सेज डिमांड में चल रहे हैं। ये मैंने हमेशा से पढ़ना और सीखना रखा, और ये मेरा आज भी जारी है। मैं सच बताऊं, आज भी कोई आते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन आते हैं। अब मैं जैसे पाइथन था, वो मेरे से कहीं से रिलेटेड ही नहीं है। मैंने पाइथन का सर्टिफिकेशन लिया 3 मंथ्स का। क्यों? वो मेरा जबकि कहीं से कहीं तक कोई रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा मेरे को जानना था उसके बारे में, है ना। तो आप क्या होना है, आपके अंदर ये सीखने का होना चाहिए। और दूसरा, आप करियर को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो। अगर आप करियर को लेकर के नहीं सीरियस हो ना, आप कितने ही ब्रिलियंट हो, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ऐसे एग्जांपल मेरे सामने देखे हैं कि ब्रिलियंट बच्चे आज बर्बाद है। बिल्कुल। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि फेलियर के लिए क्या स्कोप है आपके इंस्टीट्यूट? देखो, फेलियर के लिए हमारे पास ये स्कोप है, जैसे अगर आप पढ़ाई में कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पास आओ, हम आपका काउंसलिंग करेंगे। मैं आपको फिर से वही कह रहा हूँ, हम आपको, अगर आप वो हमारा एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, हम एवरी संडे वो एप्टीट्यूड क्लासेस देंगे। आपको सोचने समझने का नजरिया जरूर सुधरेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर वहाँ बच्चा आएगा तो कुछ सीख के ही जाएगा। हम आपको पढ़ाई नहीं सिखाएंगे कि भाई ये है ऐसे, हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना है। देखो, हमारा एक इंग्लिश में कहावत है ना कि किसी आदमी को आप मछली देकर के उसका एक दिन पेट भर सकते हो, लेकिन अगर मछली पकड़ना सिखा दोगे ना, आप उसका रोज पेट भर सकते हो। तो हमारा यही एक उद्देश्य है कि लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मछली नहीं देंगे हम, उनको मछली पकड़ना सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान अपने आप को फेलियर ना समझे। हो सकता है उसके अंदर कोई हर किसी में जिसका वो जीनियस हो। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट। मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की वो बात याद आती है कि अगर आप मछली से पेड़ पे चलने को कहोगे तो जिंदगी भर अपने आप को नाकामयाबी समझेगी। उसका काम है पानी में तैरना। तो सबसे पहले ये समझिए कि मुझे क्या चीज आती है, क्या चीज मैं अच्छा कर सकता हूँ। सर के पास काफी सारे कोर्सेज हैं। एक बार सर से आप मीटिंग कीजिए और उनके कोर्सेज दीजिए। फर्स्ट आपका एक एग्जाम होगा, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा। अगर वो आप क्रैक नहीं भी कर पाते, उसके बाद भी आप ये निराश मत होइए, हताश मत होइए। आपकी फ्यूचर को डेवलप करने की फिर भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एवरी संडे आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ पे आपको फिर से एक बार एक बेहतर इंसान बनाया जाएगा और आगे आपका फ्यूचर बेस्ट हो, इस चीज़ की आपको शिक्षा दी जाएगी। दूसरा मेरा एक मैसेज सभी के लिए है, सभी माँ बाप के लिए है और सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि आप एटलीस्ट एक बार आओ और इस कोर्स के बारे में जानो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आओ एडमिशन लो या एग्जाम पे बैठो, कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक बार आओ और इन कोर्सेज के बारे में जानो कि ये क्या क्या है। इवन अगर कुछ बच्चे होते हैं कुछ और को भी बेहतर जानना चाहते हैं कि भाई हम कुछ और क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम उनको सारे ऑप्शंस बताएंगे। ये नहीं कि हमारे पास जो कोर्सेज हैं वही बताएंगे, उसके अलावा भी आप करियर में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो सब के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। और इवन कुछ बच्चे जैसे होते हैं आईटी से रिलेटेड, अब आईटी मेरा फील्ड नहीं है ना, आप आईटी में कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों के जो भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं आईटी में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आप लोगों को जरूर हेल्प करेंगे उसमें। तो आप एक बार एटलीस्ट आइए और इस चीज के बारे में जानिए। तो यही मेरा एक सबके लिए क्षेत्र के जितने जिम्मेदार पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा। काफ़ी कुछ अपने बच्चों के लेकर आप काफ़ी चिंतित होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो तो एटलीस्ट एक बार ये प्रयास जरूर कीजिए, सर के इंस्टीट्यूट में जाइए, सर से मीटिंग कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए अपने बच्चे के साथ। तो साथियों, द ग्रीन इंस्टीट्यूट हमारे रानीखेत में जल्द ही ओपन होने जा रहा है। मैं सर से एक बार कहना चाहूँगा, सर जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारी वीडियोज़ को दे रहे होंगे एक बार उन्हें प्रॉपरली एक मैसेज दे दीजिए। तो आप लोग इस कोर्सेज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ पे सुभाष चौक पे पार्थ प्लाजा है, उसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर में हम लोगों का ऑफिस है। आप वहाँ पे आइए, इंस्टीट्यूट को देखिए। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, कोई भी अगर समस्या है एजुकेशन से रिलेटेड, उस पर अगर हमसे जो भी हो सकेगा वो पूरा प्रयास हम करेंगे। तो आप एक बार आइए। बिल्कुल। और मैं सभी लोग से ये भी कहना चाहूँगा कि जल्दी वहाँ पे ज्वाइन कीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। हाँ, सीट्स लिमिटेड हैं, 60 सीट्स हैं। तो आप एटलीस्ट एंट्रेंस के लिए आना स्टार्ट कीजिए। जी, 1 तारीख से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी 1 जून से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट है। 1 जून से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और ये 30 जून तक हमारी काउंसलिंग चलेंगी। 16 जून के आसपास हम लोगों का इनॉग्रेशन भी रहेगा जी। तो उससे पहले हम काउंसलिंग और ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन
दूसरा 1 जुलाई से हम लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगा। साथ जो ही पहला बैच आसपास के होगा, जितने स्कूल हैं, जितनी एरिया है, वहाँ पे भी जी, सर के लगातार सेमिनार चल रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल, भी आप बिल्कुल, जाके वहाँ लोगों पे से भी, बातचीत कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे भी मैंने हाँ, लोगों से बात किया है। इवन मचखाली इंटर कॉलेज में मेरा जी, बात हुआ है। मिशन इंटर कॉलेज में मैंने काउंसलिंग जी, किया है बच्चों का। हाँ, तो अभी मेरा बात चल रहा है सभी लगातार से, फील्ड पे। हाँ, सभी मैं फील्ड पे हूँ, अभी लोगों के हुँ, साथ मिल रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। हुँ, तो आप लोग भी आइए, थोड़ा जुड़िए, और अपने साथ में जो भी आपके यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है हुँ, या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हुँ। वो लोग एटलीस्ट आए हमारे आप पास। पलायन ना करें। हाँ, बिल्कुल, आपको ऐसा मतलब इतना गाइडेंस दिया जाएगा हाँ। कि आपको पलायन का शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठ कर के भी इनकम कर सकते हैं। तो सर, आखिर में आपसे एक बार हमारे हेलो रानीखेत के लिए जानना चाहूँगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है। जी। जो आप अभी यहाँ पे जो भी युवा हुँ, प्रतिभाएं हैं, उनको आप जिस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, जी, तो बहुत अच्छा प्रयास है, और इसको बिल्कुल जारी रखना है। जी, इसको कहीं पे भी रोकना नहीं है। जी, बाकी अभी धीरे धीरे आगे हाँ, बढ़ते रहो, काफिला आपके साथ जी। चलता रहेगा। तो आप धन्यवाद इतना सर। बिल्कुल मत सोचो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सक्सेस बहुत होगा। बहुत धन्यवाद सर, इस प्यारे से बाइट हमारे हेलो रानीखेत के लिए देने के लिए। और अच्छा लगता है इस एपिसोड के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान हेलो रानीखेत में जब भी लाइक माइंडेड लोग से बातचीत करता हूँ तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे आज आपके संग, और इससे पहले स्कूल कैंपनिंग करी थी तो काफ़ी प्रिंसिपल के इंटरव्यू लिए थे, तो वहाँ पे भी उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। तो फाइनली दोस्तों, वक्त हो चुका है सर से विदा लेने का, और वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। विदा लेने से पहले एक बार फिर आप लोग को कहना चाहूँगा कि हमारे रानीखेत और रानीखेत से आसपास लदे हुए क्षेत्रों के लिए ये बहुत सुखद खबर है कि हमें व्यावसायिक शिक्षा अब हमारे घर पर ही मिल जाएगी। द ग्रीन इंस्टीट्यूट रानीखेत में जल्दी ही ओपन होने जा रहा है। 1 तारीख से उसकी काउंसलिंग है। केवल लिमिटेड 60 सीट हैं। जिनने भी अभी 12th पास आउट किया है, जिनने पास आउट इससे पहले कर लिया है, जल्दी ही सर के ऑफिस में विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है कि आपकी जॉब लगेगी, इस बात की 100% गारंटी ये इंस्टीट्यूट आपको देता है। तो जल्दी ही यहाँ पे विजिट कीजिए। आपने अपने लाइफ के इतने जो लोग पहले से प्रयास कर रहे थे जॉब को लेके, काफ़ी साल उनने बर्बाद कर दिए होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 1 साल आप अपना इस इंस्टीट्यूट को दीजिए, यकीनन आपके हाथ में जॉब होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, फिर लेके आएंगे उत्तराखंड की किसी सुपरस्टार को या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। तो तब तक के लिए टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊं की ओर से सभी क्षेत्रवासी, सभी उत्तराखंड वासियों को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।